यूपी और असम में जनसंख्या नियंत्रण कानून की कवायदों के बीच एमपी में अब ऐसा ही कानून बनाने की मांग उठना शुरू हो गई है। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज को एक लेटर लिखा और इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश के विकास, सुशासन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता खुद 2 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन गरीबों को भड़काकर 25 बच्चे पैदा करवाते हैं। इंदिरा गांधी ने लोगों को पकड़कर नसबंदी कराई थी। जनसंख्या पर धर्म और राजनीति का चश्मा उतारकर सोचना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने यूपी की योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस कानून की जरूरत एमपी में ही नहीं पूरे देश में है। आने वाले वक्त में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की जा रही है। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार करने की मांग की है। हमारे साथ विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं। सर, आपने पत्र लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जी, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून अकेले मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ओवरऑल पूरे देश की मांग है। जगह जगह सरकारें विचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, बधाई, अच्छा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, ये जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, सबकी, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, सबकी जरूरत है। क्योंकि जनसंख्या का दबाव पड़ता रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। हम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। जो जवाबदेही है वो जवाबदेही माँ बाप पूरे नहीं कर पा रहे, और इसलिए एक बार समूचे देश को राजनीतिक दृष्टि से और धार्मिक चश्मे को उतार कर हिंदुस्तान की दृष्टि से विचार करना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर पहल करनी चाहिए, ये आवश्यक है। क्या ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे? वक्त आने दीजिए। तो वक्त आने पर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे होने का रुख करते हैं आकाश, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर चिंता हर स्तर से जाहिर की जा रही है। बीते दिनों मुझे याद है कि विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने इसे चिंताजनक बताया था। अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस बाबत सीएम को चिट्ठी लिखने की बात कही है, लेटर लिखा है। देखिए प्रिया, यूपी में जब से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तब से ही मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तेज होती जा रही है। पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ये बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है, और अब रामेश्वर शर्मा ने पत्र लिखकर इस बात की मांग की है कि सीएम शिवराज इस पर विचार करें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, क्योंकि प्रदेश के विकास और अन्य जो चीजें हैं, जो बेरोजगारी है, उससे दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, उस तरह से मध्य प्रदेश में अभी सुविधाएं तो फिलहाल बहुत अच्छी हैं, अच्छी सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार मुहैया करा पा रही है, लेकिन अगर इसी तरीके से आबादी लगातार बढ़ती रहेगी तो आगे जरूर दिक्कतें आएंगी। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाए हैं प्रिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो खुद 2 बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे इंग्लैंड और विदेशों में पढ़ते हैं और भारत में आकर राजनीति करते हैं और कलेक्ट्री करवाते हैं। इसके बाद जो गरीब है, जो धर्म विशेष के लोग हैं, उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने के लिए भड़काया जाता है। आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और उसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता है तो आगे इन सब बातों में दिक्कतें आएंगी। कुछ दिन पहले जी मीडिया ने लोगों से भी बातचीत की थी, भोपाल में आम लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की थी कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, आम लोगों का क्या मानना है। तो भोपाल वासियों का भी यही कहना था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रदेश में बेहद जरूरी है, और इसी को लेकर अब सरकार के मंत्री और विधायक भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जो एक जनता है वो पढ़ी लिखी हो, समझदार आबादी हो, जो बातों को समझ सके, जिसके अगर विकास किया जाए तो वो उस बात को भी समझे, जो हर बात पर सवाल न उठाए। और इन्हीं सब बातों को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है।
जी बिल्कुल, लेकिन सियासी बयानबाजी से परे अगर मैं बात करूं आकाश, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्य इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यूपी जैसे राज्य आगे बढ़ रहे हैं, क्या बहुत संभव है कि प्रदेश सरकार इसको लेकर सोचे, विचार करे और आने वाले वक्त में कानूनन हम इस रूप में भी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखें? बिल्कुल प्रिया, जहां तक देखा जाए कि जिस तरह से आबादी लगातार बढ़ रही, जिसकी वजह से अब अगर आबादी बढ़ती है तो लोग बढ़ते हैं और उनके रहने खाने की तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इसको लेकर पर्यावरण पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो उनको रहने की व्यवस्था के लिए जमीन देनी होगी और ऐसे में पेड़ों की कटाई होती है। जब पर्यावरण को बढ़ावा देने की बात होती है तो इन जगहों पर भी हमें ध्यान देना होगा। और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जब हम शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार बड़े रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ऐसे में रोजगार किस आधार पर दिया जाएगा जब लगातार आबादी बढ़ती ही जा रही है और रोजगार के अवसर सीमित ही हैं। ऐसे में आबादी को कंट्रोल करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिया, और निश्चित तौर पर इस पे आगे और विचार होना संभव है, क्योंकि जो और सरकारें हैं, अन्य प्रदेश की सरकारें हैं, चाहे वो यूपी की बात हो, आसाम की बात हो, वो इस पर विचार कर रही हैं। यूपी ने तो ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया और जल्दी इस पर बातचीत भी शुरू होगी और प्रस्ताव लागू भी किया जाएगा। बिल्कुल, संसाधन सीमित है और इसी वजह से जो हालात अभी भी बने हुए वो चिंताजनक है, लेकिन आने वाले वक्त में भी हम इसे किस तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे वो देखना खास होगा। मध्य प्रदेश इसको लेकर क्या सोचता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, वो भी देखना अपने आप में खास होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आकाश आपका, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कुछ